नमस्कार दोस्तों। संसद हमले में शामिल 4 आरोपी नीलम, सागर, अमूल और मनोरंजन आखिर हैं कौन? और इतना बड़ा प्लान इन लोगों ने कैसे बना लिया? इस वक्त सभी के दिमाग में यही सवाल है। उनमें से एक ने दोस्तों एमफिल कर रखी है, एक इंजीनियर है, तो बाकी दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा चलाने जैसे काम करते हैं। इन लोगों की पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब से संसद भवन में ये हमला हुआ है, ये पूरी घटना घटी है, तब से इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हर रोज इन लोगों से जुड़ी हुई नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सागर शर्मा की, जो भाजपा सांसद का मेहमान बताकर संसद भवन में घुसा था और अंदर जाने के बाद दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर सदन के अंदर कलर बॉम्ब फोड़ रहा था। दोस्तों, सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है और गुजर बसर के लिए वो ई रिक्शा चलाया करता है। दोस्तों, इस वारदात के बाद पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि सागर इससे पहले 2 साल तक बेंगलुरु में रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वो उसी दौरान इस साजिश में शामिल हुआ था। जब मीडिया ने उसके घर पहुंचकर पूछताछ की तो उसकी मां रानी शर्मा ने बताया कि मेरे पति रोशन लाल शर्मा एक बढ़ई हैं और सागर रविवार को घर से प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर दिल्ली गया था। कहा था कि दोस्तों के साथ जा रहा हूं, कुछ काम है। हालांकि परिवार वालों को ये नहीं पता था कि वो बेंगलुरु में क्या करता है। दोस्तों, जब हमारे रिपोर्टर अमन उसके घर पर पहुंचे आलमबाग में, तो उन्हें सागर से जुड़ी और उनके परिवार से जुड़ी कई सारी बड़ी बातें पता चली। उनके पड़ोसियों ने ऐसी कई बातें बताई हैं जो आपको सुननी चाहिए। सुनिए। तरीके से आपने देखा सागर आप ही के मोहल्ले का लड़का सदन में पहुंच गया और वहां पर जिस तरीके का जो भी वारदात हुआ, आपने किस तरीके से देखते हैं? पहली नज़र में तो यही है कि इस तरह का लड़का तो है नहीं वो कि कोई अपराधी गतिविधि में रहा हो, या थाने में भी उसका कोई तरह का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। अब किसके बहकावे में वहाँ जाके क्या किया है, थोड़ा क्रांतिकारी विचारों का था, भगत सिंह को फॉलो करता था। अब उसके अलावा किसने क्या बहका दिया ये तो फिर जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं सागर के साथ जो दूसरा लड़का संसद के अंदर गया था, उसका नाम मनोरंजन डी है और वो पेशे से एक इंजीनियर है। इस घटना के बाद जब मीडिया उसके घर पहुंची तो उसके पिता ने कहा कि अगर मनोरंजन ने कुछ गलत किया है तो वो मेरा बेटा नहीं है, उसे आप फांसी दे दीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि वो अच्छा लड़का है। मुझे नहीं पता था कि वो दिल्ली में है। वो कॉलेज के दिनों में छात्र नेता रहा है, पर वो क्या सोचता है ये मैं नहीं जानता। दोस्तों, आपको बता दें कि वो बेंगलुरु के मैसूर का रहने वाला है और उसकी दोस्ती सागर शर्मा से फेसबुक पर हुई थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि लखनऊ का सागर 2 साल के लिए बेंगलुरु में रहा था, तो क्या इस पूरी घटना का कुछ तार बेंगलुरु से भी जुड़ा हुआ है? वहीं संसद के बाहर जो लड़की प्रदर्शन कर रही थी, उसका नाम नीलम है और उसकी उम्र 42 साल है। आप जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों कि नीलम के पास कई सारी डिग्रियां हैं। हरियाणा के जिंद में रहने वाले उसके छोटे भाई राम नरेश ने बताया है कि वो नेट क्वालिफाई कर चुकी है। उसने बीए, एमए, बीएड, एमएड, एस्टेट, सीटेट, एमफिल भी किया हुआ है। सोचिए दोस्तों, इतनी पढ़ी लिखी लड़की इतना बड़ा अपराध करने पर कैसे मजबूर हो गई? कहने का मतलब ये है कि उसे इस अपराध से जुड़ी हुई सजा के बारे में भी बखूबी पता होगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, खबरों के मुताबिक वो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी। सिहार में वो रहती थी। मीडिया के लोगों ने जब उसके परिवार के लोगों से बात की तो पता चला कि नीलम कुछ वक्त पहले ही दिल्ली में टीजीटी की इंटरव्यू देने के लिए वहां गई थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली थी। दोस्तों, नीलम के पिता हलवाई हैं और 2 भाई दूध बेचने का काम करते हैं। वहीं जब पुलिस ने उसे संसद के बाहर से गिरफ्तार किया तो उसने पत्रकारों को ये बताया कि सरकार हमें दबा रख रही है, जिस बात से वो नाराज भी लग रही थी। उसने कहा कि जब हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें पीटा जाता है, हम पर लाठियां चलाई जाती हैं, हमें जेल में डाला जाता है। हम किसी संगठन से भी जुड़े हुए नहीं हैं। इसीलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद अपनी बेरोजगारी से त्रस्त होकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। इसके अलावा जो चौथा लड़का है नीलम के साथ संसद के बाहर जो प्रदर्शन कर रहा था, उसका नाम अमूल शिंदे है और ये महाराष्ट्र का रहने वाला है।
उसे गिरफ्तार करने के बाद मीडिया उसके घर भी पहुंची थी, तो उसकी मां ने बताया था कि अमोल सेना या फिर जो है पुलिस बल के लिए तैयारी कर रहा था। वो हमसे हमेशा यही कहता था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम अमोल से ये कहते थे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई भी नौकरी दे देगा, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो सेना में ही शामिल होना चाहता था। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अग्निवीर योजना है उसके भी ये लोग विरोधी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों खबरों की माने तो अमोल पढ़ने में स्कूल के दिनों में काफ़ी अच्छा रहा है, वो टॉपर था उसके पेरेंट्स के मुताबिक, वो हमेशा फर्स्ट आया करता था। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सभी बेरोजगारी से परेशान युवा थे जो सरकार से अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते थे। खैर अभी इस मामले को लेकर जांच चल रही है, इसकी गंभीरता तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।